आदमी सेफ खेलना चाहता है, बस हर जगह सेफ, रिलेशन में भी सेफ। सेफ रिलेशन का नाम ही तो शादी है ना। प्रेम खतरनाक होता है, उजाड़ देता है, बिखेर देता है, आनंद भी देता है, डुबोता भी है। सेफ रिलेशन, शादी कर लो मर जाओ साला, है नहीं? रिलेशन ही मर जाता है उसमें, काहे का रिलेशन बचे। हाँ दो यार, चाय दो, शादी से अच्छी तो चाय है। क्या करने का तो नहीं सोच रहा है? हाँ। अब लोग सोचते हैं मैं शादी वालों को थोड़ा सांत्वना दूंगा, ये करो। अरे काहे के सांत्वना दूंगा यार? शादी है ना, जहर को सिप करके पीना है, समझ रहे हो? सिप सिप करके, इकट्ठा जहर पी के मरता है आदमी, और वो यानी सिप करके पीना है। तिल तिल मरो वाला बात, कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, जिनको प्रेम हो जाता है तो वो भी क्या है, फिर उनका लक्ष्य भी क्या रहता है मालूम? शादी। जैसी शादी करते प्रेम मर जाता है। राम नाम सत्य है ना। इतनी बड़ी मूर्खता, प्रेम हो गया अच्छा है ना भाई, फिर उसको तुम शादी तक ले जा रहे हो, बेवकूफी। मतलब क्या है ये? मतलब आपको सामाजिक वो चाहिए, अथॉरिटी, एक लाइसेंस, है ना। आपके प्रेम में वो दम नहीं है कि आप किसी के साथ रह सकते हो। सामाजिक वो चाहिए, लाइसेंस है। इसलिए तो प्रेम छोड़ के शादी के बाद सब रहता है, असली चीज निकल जाती है। तो एक शादीशुदा आदमी क्या बोलेगा मालूम? जैसे मैं भी शादीशुदा हूँ, ये लड्डू न खा के ही पछताना उचित है। ईमानदारी की बात, जो खाए पछता है, न खाए पछता है। अरे न खा के पछताना ही अति उत्तम है जवानों, वीरों। और रहा सवाल बच्चे पैदा करने का, अरे वो धरती ओवर पॉपुलेटेड है। मतलब अभी वो समय नहीं है ना। अब एक गमला है छोटा सा, उसमें आप 10 पौधे डाल दोगे तो कोई भी पौधा विकसित होगा क्या? तो ओवर पॉपुलेट हो गई है अभी, इतनी पॉपुलेशन, यानी अभी जरूरत ही नहीं है धरती को नए बच्चों की। अच्छा, ओवर बच्चे भी क्यों पैदा होते हैं मालूम है? प्रेम की कमी के कारण होते हैं। हाँ, ये राज है लेकिन हकीकत है।
प्रेम होता है तो किसी दूसरे का बच्चा भी बहुत होता है। अपना ही बच्चा होना चाहिए ऐसा जरूरी है क्या? मेरा बच्चा एक, उसमें भी एक आपको लाइसेंस चाहिए। हर किसी के बच्चे से आप प्रेम कर सकते हो यार? हर जगह लाइसेंस। वो ड्राइविंग लाइसेंस तक ठीक है भैया। बट इन चीजों में काहे के लिए लाइसेंस? क्या कही बताओ? हम्म। हाँ, क्या मतलब क्या है फिर, है ना? और प्रेम खो के ये सब प्राप्त कर लेना तो बहुत बड़ी हानि है ना। जैसे स्वयं को खो के इज्जत शोहरत सब आप पालो, गुरु भी बन जाओ, परमात्मा भी बन जाओ खुद को खो के, तो ये तो बहुत बड़ी हानि है ना। अब प्रेम खो के आप बढ़िया एक कैलकुलेटिंग लाइफ जी लो, मर गए आप ऑलरेडी कब्र में हो, ऑलरेडी आपकी लाश जल चुकी है, आप कैलकुलेटिंग हो गए, सेफ हो गए, ठीक है, एक थोड़ी प्रतिष्ठा है। विवाह तो प्रेम का तिलक होना चाहिए बस, है ना? जैसे सीताराम का भी विवाह हुआ, शिव भवानी का हुआ, तो वो एक तिलक है, अनंत प्रेम के बाद के लास्ट का चरम है, वो एक तिलक लग गया, है ना? यानी वो क्या कहना चाहिए, कलश है मंदिर का, वो सुंदरता है। लेकिन आप केवल उसी को पकड़ के बाकी सारी चीजें ड्रॉप कर दिए, क्या मतलब है ऐसे विवाह का? हाँ, जीवन के कड़वे सच तो यही है। हम्म। तो और कुछ बताना है क्या? ये तो हो गया शादी, है ना? उस पर ज्यादा बात करना भी मेरे को पसंद नहीं। बंद कर इसको यार। ये सब यानी मैं आत्मा भगवान से नीचे की बातें हैं, है ना? कभी कभार निकलती है।
और एक हकीकत बताऊं, अधिकतर जो शादीशुदा दिखते हैं ना, उनमें तलाक ऑलरेडी हो चुका है अंदर से। समाज के डर के कारण ना वो बस ऐसे संभले संभले जीते रहते हैं। समाज का भय, जिंदगी में एक दूसरे का सहारा, है ना, केवल वही भिखारीपना करके बस वो चलता रहता है। मजबूरियां, अंदर से तो तलाक ऑलमोस्ट सबका हो चुका है, ऑलमोस्ट, गिने चुने को छोड़ दो। वो आदमी मिलेगा ही नहीं धरती में। क्या रिकॉर्ड है यार ये, मैं सबका दर्द बयां कर रहा हूँ, है ना, और अपना भी। असली बीमारियों का तो इलाज ही नहीं हो पाता, लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि ये बीमारियां हैं, अंदर से जलते रहते हैं, मरते रहते हैं, घुटन में जीते हैं, मालूम। कैंसर से खतरनाक है ये सब। किसी के साथ जबरदस्ती रहना कैंसर से खतरनाक नहीं है तो क्या है बताओ। खाली पैसे के लिए रहना, सिक्योरिटी के लिए रहना, खाली मजबूरियों के लिए रहना, या खाली वासना के लिए रहना, है ना, तो ये तो कैंसर से खतरनाक बीमारी, सब ग्रसित है। हाँ। तो जो भी यंगस्टर हैं ये सुन के बड़ी उनको खुशी हो रही होगी, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, है ना, लेकिन ये सुनने के बाद भी कई लोग इसमें फंसेंगे, है ना। अरे वासना ऐसे खींच के निकाल देती है और बांध ही देती है, ऐसा थोड़ी ना है। वो एक जानवर होता है ना, मुर्दे को कब्र से खींच देता है खाने के लिए। हाँ, वासना ऐसी होती है, ये सुनने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, ओ बांध ही देती। तो पति पत्नियों को एक दूसरे को मुक्त रखना चाहिए, वो भी प्रेम से, समझ से नहीं, जो मैं समझ दे रहा हूं उससे नहीं, प्रेम से। सम्मान भी रखना चाहिए, एक दूसरे से मुक्त, टोटल मुक्त, और एक दूसरे
कि वो गहन रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। वो सिक्योरिटी पैदा करते रहते हैं पति पत्नी, ये कहीं और मत चले जाए किसी और स्त्री के पास, किसी और पुरुष के पास। बस पूरी जिंदगी एक दूसरे की सिक्योरिटी है शादी, है ना? और पक्का हो जाएगा ही। और जितना सिक्योर करोगे ना उतना वो जाएगा, उतना इंटरेस्ट और बढ़ेगा ना। शादी के जंगल में प्रेम का फूल बड़ी मुश्किल से खिलता है भैया, है ना? शादी के जंगल में प्रेम का फूल केवल शब्दों में खिलता है, रियल में तो खिलता ही नहीं। इतने बुरे हाल है। क्यों, ठीक जा रहा हूं ना मैं? मतलब आपके पास धन नहीं है तो आपका पति, आपकी पत्नी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अच्छा, अगर आप अपनी इज्जत खो दिए, किसी भी कारणवश आपकी बदनामी हो गई, तो अब तो और खत्म चांस, है ना? तो आपके पति पत्नी, क्या पता आपके साथ धन के कारण हो, या इज्जत बचाने के कारण हो, या समाज के भय के कारण हो, या खुद उनको भय है कि अब कहाँ जाएंगे जिंदगी में। आपके कारण नहीं है बस। असली हकीकत सुनी लो आज। हाँ। तो क्या वो जंगल का क्या बोला मैं? शादी के जंगल में प्रेम का फूल केवल शब्द में, है ना? रियल में तो तो मैंने अभी अभी मैंने जो भी कहा, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो अगर आप इस बात को समझ गए तब तो ठीक है, और नहीं समझे तो विवाह के बाद ये बात समझ आ ही जाएगी, गारंटेड। ठीक है। फुर्सत के क्षणों में याद करेंगे, प्रभु श्री ने बोला तो था पर तो ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप शादी नहीं किए तब आप बड़े महान प्रेमी हो गए, ऐसा भी नहीं है। कई लोग नहीं करते हैं, आजकल तो ट्रेंड है।
है ना, वो बस एंजॉय कर रहे हैं। प्रेम पैदा नहीं होता यार, शादी करने या न करने से प्रेम का मतलब ही नहीं। प्रेम तो बगैर स्वयं के बोध के पैदा नहीं हो सकता। जब तक आपने खुद को शाश्वत नहीं जाना है, तब तक आपका प्रेम पैदा नहीं हो सकता। खुद को आप शरीर ही समझ रहे हो तो प्रेम भी क्या करोगे? आपका शरीर 100 साल का है मैक्सिमम, है ना, मरने वाला शरीर। अब उस समझ से जो प्रेम पैदा होगा वो प्रेम भी मरा खुरा होगा, और क्या। जब तक आपने खुद को शाश्वत नहीं जाना, इस अस्तित्व को शाश्वत नहीं जाना, भूल जाओ प्रेम प्रेम। और आश्चर्य यह है कि स्त्री पुरुष को या लड़के लड़कियों को प्रेम शाश्वत से ही होता है जब एक दूसरे की आंखों को देखते हैं। और जब उस शाश्वतता से जब वो नीचे उतरते हैं एक दूसरे की देह में, तब वो प्रेम मरने लगता है। होता शाश्वत से ही है, परमात्मा से ही है, वो एक झलक। बट जैसे जैसे वो डाउन जाते जाते हैं तो वो प्रेम की दुनिया छूटती जाती है। तो सारे विवाह प्रेम की मृत्यु है। प्रेम को मारने के लिए पैदा होते हैं लगता है सारे विवाह। हाँ। क्योंकि आप परिणाम देखो ना, आप मेरा विरोध कर सकते हो इस बात पे, आप अपने जीवन से परिणाम देख लो, पूरी मनुष्यता के जीवन से परिणाम देख लो। गिना चुना कोई एक ऐसा जोड़ा होता है, गिने चुने। अभी पृथ्वी में मैक्सिमम वो 500,000 से ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम बता रहा हूं, कि वो सेटल हैं प्रेम के साथ, उनका विवाह और वो सब सुंदर है। और उसमें आप तो हो ही नहीं, जो भी मेरे को सुन रहे हो, मत सोचना कि आप वो 500,000 में हो। मन मन क्या है, खेलता है ना यार। हाँ, 500,000 बोल दिए ना प्रभु श्री, अब मैं तो हूँ उसमें, ऐसा वो खेल देता है मन। और इसके बाद एक और भयावह सिलसिला सास बहू का, और वो सब अलग कहानी है। वो तो मतलब क्या बताऊं। फिर यानी अब जंगल भी नहीं रहा, वो जंगल भी रहता तो कम से कम ठीक है ना, हरा हरापन है कम से कम, है ना। अब मरुस्थल हो गया साला। फूल तो खिला नहीं, अब तो जंगल भी नहीं है। अब सास बहू की कहानियां, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कितना ही बोल लो बहू भी बेटी है या कुछ भी है, बहू बहुच है, और सास माँ होती च नहीं है, बोलने से थोड़ी न हो जाएगी तुम्हारे, है ना। और फिर पति का अलग रोल, कि उसको जाना पड़ता है ससुराल अपने बगैर मर्जी के। तो ऐसा एक गंदा वाहियात सिलसिला और शुरू हो जाता है। मेरे को तो ऐसा लगा अपने अनुभव से, भाई अब पता नहीं दुनिया वालों को क्या लग रहा है ना।
हाँ, ये है कि शादी के दुख आपको संत जरूर बना देंगे। मेरे को तो बना दिए। अगर अच्छे से आप भोगे। क्योंकि देखो भाई, धर्म में अध्यात्म में जाने के लिए दुख तो चाहिए ना। उसके लिए सबसे बढ़िया शादी कर लो। दुख कभी आपको छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है। अब सीधा आपको धर्म की ओर ले जाएगा। तो आज शादी का चैप्टर क्लोज ही नहीं हो रहा है यार। क्यों सौरभ जी? तो भगवान बढ़िया बोले थे कि यार जितनी मूवियां बनती है ना, वो बस प्रेम व्रेम हुआ और शादी तक में खत्म हो जाती है। उसके आगे का दिखाती ही नहीं है। शादी करती थी एंड हाँ, बस एक अच्छा अच्छा सब हो गया और बढ़िया शादी वादी हो गई, द एंड मूवी। बस। क्योंकि उसके आगे की मूवी आप देख नहीं पाओगे। हॉरर है और बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आप अपनी जिंदगी की मूवी नहीं देख पा रहे हो, उसके आगे की तो है। तो चलो कोई बात नहीं। कर ही लिए हो शादी तो कोई उतना भी बुरा नहीं किए हो। है ना? अपने जीवन में प्रेम को प्रधान रखो, सत्य को,
मैं आत्मा भगवान को, है ना, और जीना शुरू कर दो। बस खुद को पति मत मानो, खुद को पत्नी मत मानो, तो आप फिर से जवान हो जाओगे, अविवाहित हो जाओगे, है ना। इतनी सी चीज है, उसके लिए तलाक लेने की जरूरत नहीं है ना भाई। शादी से पहले आप पति थे क्या, पत्नी थे क्या? उसके बाद माना ना आपने खुद को पति और पत्नी, मान्यता ही तो हो गई ना, कोई बहुत बड़ा भारी गलत नहीं कर दिया आप। तो पति पत्नी मत मानो भाई खुद को, और एक दूसरे को फ्री रखो, सम्मान रखो, एक दूसरे की रक्षा भी करो समय आने पे, और प्रेम को प्रधान रखो, है ना, और जीने की स्वतंत्रता दो, बांधो मत। क्योंकि किसी को बांधने में आप खुद भी बनते हो, तभी उसको बांध सकते हो। शाश्वत नियम है ना। चाय है क्या? तो इतना आसान सूत्र है जीवन के। यानी एक लाइन में अध्यात्म खत्म हो जाएगा कि खुद को देह ना मानना आत्मा हो जाना है। समझ रहे हो? खुद को देह न मानना आत्मा हो जाना है तत्क्षण। खुद को जीव न मानना परमात्मा हो जाना है तत्क्षण। इतनी सी बात है भाई, इतनी सी बात। अरे चाय दो ना यार। गायब हो जाते हो सुनते सुनते, ऐसा ब्रेन गायब होता है, लेकिन हमारा तो ख्याल रखो। तो खुद को क्या बोले हम? देह ना मानना तत्क्षण आत्मा हो जाना है, जो आप हो ही। इतनी सी बात है यार। अब उसके लिए फिर आध्यात्मिक प्रपंच शुरू हो जाते हैं। तो सारी साधनाएं आध्यात्मिक शादियां हैं क्या? हाँ, आध्यात्मिक शादियां है वो, और डेंजर है वो। स्पिरिचुअल मैरिज, है ना। ये सारे गुरु आप लोग को यही करवा रहे हैं, मरोगे मरोगे। हाँ, वो शादी तो चलो प्रकृति माफ कर देती है, चलो उतनी बड़ी गलती नहीं है, नेचुरल है, सहज है, क्योंकि आप प्रकृति को ही बढ़ा रहे हो, और सुंदर भी है वो, बहुत अच्छा है। ये शादी आध्यात्मिक, वो माफ नहीं करती, फिर माया रगड़ देती। और इतनी सी बात में अध्यात्म भी शांत हो जाता है कि खुद को जीव न मानना तत्क्षण परमात्मा हो जाना, तत्क्षण। तत्क्षण। अब इसके बाद भी अगर आप कुछ मेरे से सुनना चाहते हो, तो आप जीव ही हो। ठीक है, तो सबको प्रेम प्रणाम। ठीक।